नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम टिल और बाय का अंतर देखेंगे कि टिल और बाय का अंतर क्या होता है और इनका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो शुरुआत हम टिल के साथ करते हैं। टिल, इसका प्रयोग किसी कार्य का किसी समय सीमा के अंतिम छोर तक जारी रहने को दर्शाता है। मतलब इसका प्रयोग किसी कार्य का किसी समय सीमा के अंतिम छोर तक जारी रहने को दर्शाता है। एक फेमस नॉवेल है दुर्जोय दत्ता का, जिसका नाम है टिल द लास्ट ब्रेथ। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आखिरी सांस तक। दोस्तों, हमारे देश के जो सैनिक है ना, वो देश की रक्षा करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते हैं, चाहे उन्हें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देना पड़े। तो देखिए, जब कोई कार्य आखिरी छोर तक चलता है तब वहां पर टिल का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ही विल स्टे एट बिलासपुर टिल द 31 मई, 31 मई तक वह बिलासपुर में रहेगा। मान लीजिए कोई लड़का बिलासपुर में किराए में रहता है और उसका जो मकान मालिक है वो बोला भैया रूम खाली करो, तो सामने वाला बोला मैं फ्री में थोड़ी ना रह रहा हूँ, मैं मई का रेंट दिया हूँ इसलिए मैं 31 मई तक तो रहूंगा ही रहूंगा। तो यहाँ पर देखो टिल का प्रयोग हो रहा है। ये वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का है। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। आई शैल बी स्टडिंग टिल 7 PM, मैं शाम 7 बजे तक पढ़ाई करूंगा। कोई बच्चा एकदम दृढ़ निश्चय ले लिया है कि मैं शाम 7 बजे तक पढ़ाई करूंगा। हाँ, मतलब यहाँ पर टिल का प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये काम अंतिम छोर तक जारी है। अब हम बाय का प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग किसी कार्य का किसी समय सीमा के अंदर पूर्ण होने को दर्शाता है। मतलब इसका प्रयोग किसी कार्य का किसी समय सीमा के अंदर पूर्ण होने को दर्शाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं 3 साल के अंदर होंडा सिटी लूंगा। कुछ लोगों को बोलते सुनोगे मैं 3 साल के अंदर होंडा सिटी लूंगा। हो सकता है वो 1 साल के अंदर ही ले ले, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 2 साल के अंदर घर बना लूंगा। हो सकता है वो घर 10 महीने के अंदर बना ले। मेरे बोलने का मतलब ये है कि किसी कार्य का किसी समय सीमा के अंदर पूर्ण हो जाने को बाय दर्शाता है और टिल किसी कार्य का अंतिम छोर तक जारी रहने को दर्शाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बाय का। आई शेल हैव ईटन फूड बाय 10 o'clock, मैं 10 बजे तक खाना खा चुका हूंगा। कोई दोस्त पूछा भाई रात में टहलने जाएंगे, मैं कितने बजे आऊं? तो सामने वाला बोलेगा कि भाई मैं 10 बजे तक खाना खा लिया हूंगा, तो 10 बजे आना। अब हो सकता है वो खाना 9 बजे ही खा ले। बोलने का मतलब यह है कि 10 बजे के अंदर वो खाना खा लिया होगा, ठीक है। बाय का प्रयोग, इसका प्रयोग आमतौर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई शेल हैव रिटन दिस बुक बाय द मंथ एंड, इस महीने के अंत तक मैं ये पुस्तक लिख चुका हूंगा। अब हो सकता है वो पुस्तक 15 दिन में ही लिख ले, हो सकता है 20 दिन में लिख ले। बोलने का मतलब ये है कि वो 1 महीने के अंदर वो पुस्तक को लिख चुका होगा। तो यहाँ पर बाय का प्रयोग होगा। और जब वो किसी कार्य का अंतिम छोर तक जारी रहने को जो दर्शाता है वहां पर टिल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टिल और बाय का अंतर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इसका प्रयोग बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको आज के क्लास का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।